देखिए, सबसे पहली बात राकेश, अभी फाजिल अहमद साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाकिर नायक को लेकर बड़ी कुंठा रखती है। तो वही साहब पाकिस्तान गए, पाकिस्तान तो पूरा मुसलमान है, पूरा इस्लामिक देश है, तो वहां पर क्यों कुंठा, किस बात की कुंठा? क्योंकि वहां पर जाकर बकवास कर रहे हैं, अपनी नालायक नहीं, हरकतों यहाँ का चर्चा प्रदर्शन का कर रहे कोई हैं। विषय नहीं है। इसी पाकिस्तान वजह बुलाए, से पाकिस्तान जाने। राकेश, इनके हम मुंह पे टेप भारत लगा के दीजिए, हम क्योंकि मुझे अपनी बात रखनी है। कृपया मेरी बात को बीच में रोका ना जाए। जाकिर नालायक जिस तरह से वहां पर जाकर महिला विरोधी बातें कर रहे हैं, महिलाओं को, बच्चों को उन्होंने ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर बनाया। आपके लिए आप 8 किसी साल को की बच्ची, गाली 9 साल दीजिए, की ये बच्ची, आपका 12 साल अपना की बच्ची संस्कार है। एक नामहरम है। आप किसी आप को, एक आप सरपरस्त, किसी, देखिए यही एक कुंठा का बाप के यही तौर पर कुंठा की बच्चियों को पहचान है। अवार्ड प्रेजेंट नहीं कुंठा कर की सकते, यही क्योंकि फाजिल, पहचान है। फाजिल एक बार सुन लीजिए, गलत अंबर जैदी को, उसके बाद आपके पास आ जाऊंगा। फाजिल, फाजिल प्लीज 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 बीच में नहीं, अभी अंबर जैदी को सुन लीजिए, उसके बाद आपको समय दे दूंगा। लेकिन आपका ध्यान खबर पे फाजिल नहीं है, प्लीज, आपका ध्यान इस बात पे है कि मुझे महिला ना मेकअप कहना लगाकर पड़े कि बैठी सिर्फ है। अंबर की आवाज आपके होने हट अंदर जाएगी। हलचल नहीं होगी तो आपको डॉक्टर के पास चलाना है। भाई साहब, डॉक्टर को पास जाने की जरूरत उस डॉक्टर को है जो पूरे समाज में आतंकवाद और इस तरह की नालायक बीमारियां फैलाता पड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नालायक का टूर भी नहीं पूरा होगा, उनको वक्त से पहले बाहर निकाल दिया जाएगा। भाई साहब, आप तो उनके बड़े वाले चेले हैं। आपको देखकर, आपको सुनकर मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। पिछले इतने सालों से उनकी पैरोकारी कर रहे शरफुद्दीन साहब, थोड़ा सा अपने नाम की लिहाज रख लीजिए, और थोड़ा सा भारत और अपनी बहनों के लिए थोड़ा सा तो लिहाज रखिए कि अपनी बहनों को इस तरह से अश्लील बातें एक जाकिर नालायक करता, और आप लोग यहाँ पर बैठकर पैरोकारी करते हैं। और आप बात करते हैं साईं बाबा की। आप कितना साईं बाबा में विश्वास रखते हैं? आप मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, राम है, और आप कार्य करें। भाई साहब, ये जो हिपोक्रेसी की दुकान लेकर आप खोल के बैठते हैं ना भारतीय राष्ट्रीय चैनलों पर, चलने वाली नहीं है। देश देख रहा है, पूरा पाकिस्तान भी इस वक्त देख रहा है। एक बात वाहिद ये है कि जिस पर भारत के और पाकिस्तान के लोग अग्री करते हैं, वो ये कि डॉक्टर जाकिर नालायक को भारत से निकालकर बहुत अच्छा किया गया। क्योंकि इससे पहले तो पाकिस्तान को ये लग रहा था कि भाई देखो, भारत ने कितना बड़ा जुल्म कर दिया, क्यों बेचारे डॉक्टर साहब पर इतना जुल्म किया गया। अब उनको फर्स्ट एड एक्सपीरियंस हो गया कि ये बंदा नहीं, वो किसी तो लायक नहीं पाकिस्तान है, की महिलाएं इसको फाजिल यहाँ कह से रही हैं नहीं कि इसे डालना। भगा दो यहाँ से, ये आदमी नालायक है, वहां की महिलाएं कह रही हैं, और आप यहाँ बैठकर पैरवी कर रहे हैं। फाजिल अहमद, पाकिस्तान की महिलाएं श्री राम श्री कृष्णा के रब की पूजा करिए, उसका हुक्म मानिए, कामयाब हो जाएंगे, बच जाएंगे। नहीं तो आसाराम नहीं छोड़ेंगे आप लोगों को, चिन्मयानंद नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो भाई साहब, अपनी फिक्र करो। एक मिनट इलियास शराफुद्दीन प्लीज, फाजिल से सवाल था, फाजिल बोलिए। छोटी मासूम बच्चों के साथ आप रिश्ते बनाने को जायज ठहराते हो, आप अपनी करो। हम भारत का संविधान मानने वाले हैं, आपकी शरिया नहीं। आप अपना शरिया जाकर अफगानिस्तान में चलाइए। और जाकिर नालायक को तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान में भी शरिया पूरी तरह से नहीं है, तो आप उनको मलेशिया से निकालकर अफगानिस्तान क्यों नहीं भेज देते, और आप भी चले जाइए साथ में। टिकट मैं स्पॉन्सर करूंगी, जाइए। बोलिए फाजिल अहमद, बोलिए। भारत में नहीं चलेगी आपकी अंबर दुकान। की बात का क्या जवाब है? देखिए, यही कुंठा है। इसी से आप इतना गुस्से में हैं कि उसका नाम तक बदल दे रहे हैं। और जिसको खुश करने के लिए बैठी हैं, इनको भी 10 साल हो गया, कुछ नहीं मिला। जिसको खुश करने के लिए सारी बातें बोल रही हैं, इनको भी कुछ नहीं मिला, और किसी लायक नहीं है। और एक आसमान पे थूको, कोई अगर आसमान पे थूकता है तो उसका थूक उसके मुंह पे ही मिलता है, ये जग जाहिर है। तो इस पर हमको क्या कहना है? हम तो कुछ नहीं कहेंगे। अगर किसी के दिमाग में जहर घुरा हुआ है और किसी को खुश करने के लिए इतना अपने दीन इस्लाम को भी भूल जाए, तो उसके दिवालियापन का हम जवाब ही नहीं दे सकते। और के लिए हम कुछ कह ही नहीं सकते उसके दिवालियापन पे। ये हमारा देश है, हमें इस पर गर्व है। और जब जरूरत पड़ेगी तो हम अपने देश के लिए जान न्यौछावर करेंगे। कुरान को ना माने, उनके किसी बात का जवाब देने के लिए हम, जिसका मानसिक संतुलन खो चुका है, उसका जवाब देने का हम मुझे एक मिनट फाजिल, फाजिल एक मिनट के अलावा आप देखिए कि उसने यहां तक कह दिया है कि जो टीवी एंकर, जो महिलाएं बैठती हैं मेकअप करके, 20 मिनट में अगर तुम्हारे दिल में हलचल ना मचे तो तुम सीधा डॉक्टर के पास चले जाओ। इस पूरी दुनिया की फीमेल टीवी एंकर का कैरेक्टर एसिसिनेशन के साथ साथ उसने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया है कि क्या यहाँ भारत में जो लव जिहाद मुसलमान करते हैं इसीलिए करते हैं? क्या मस्जिदों के अंदर जो रेप होता है इसीलिए होता है? क्या मजारों के अंदर जो रेप होता है इसी वजह से होता है? क्या मदरसों के अंदर जो रेप होता है इसी वजह से होता है? क्या गरबा में जो मुसलमान घुस रहे हैं और कॉन्डम लेकर के पॉकेट में घुस रहे हैं, क्या इसी वजह से एंटर कर रहे हैं? तो जाकिर नालायक ने कहीं ना कहीं भारत को चेतावनी भी दी है। और फाजिल साहब से मैं पूछना चाहती हूँ कि दिग्विजय साहब कांग्रेस के इतने बड़े नेता हो तो जाकिर नालायक का बड़ा वाहवाही मचाते थे, बड़ा
तारीफ हुआ है। करते थे जाकिर नालायक अरे का। अयोध्या एक में मिनट, आपके घर में बहू बेटी नहीं है क्या? आपके घर में बहू बेटी नहीं है क्या? सुनिए फाजिल अहमद, 20 फाजिल मिनट अहमद, देखने के बाद आपका भी फाजिल दिल अहमद, मैं जब कह रहा हूँ नाजिया, नाजिया प्लीज, नाजिया, नाजिया एक सेकंड, नाजिया एक सेकंड, नाजिया एक सेकंड, नहीं 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 फाजिल अहमद, वो चाहे मस्जिद हो और चाहे मंदिर हो, मैं किसी भी धर्म के किसी भी जगह को जहां पर इबादत होती है, पूजा होती है, अगर आप उसको अपराध से जोड़ देंगे कि वहां पर अपराधी होता है, मैं इसके खिलाफ हूं। और इसीलिए मैंने राम मंदिर को जब रेप से जोड़ा, इलियास शराफुद्दीन ने तभी मैंने टोका, और जब नाजिया कह रही है तो मैं उसको भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात है, सोचने की जरूरत आपको है, जब आप बैठकर जाकिर को सपोर्ट कर रहे हैं, अब इलियास शराफुद्दीन, आपके नाम में शराफुद्दीन है, लेकिन आपकी हरकतें तो बिल्कुल शरीफ जैसी नहीं है। आप बातें ऐसी कर रहे हैं जैसे सड़क छाप कोई आदमी बातें करता है। मैं सड़क छाप, आप आपके गुरु मोदी सड़क छाप, अमित शाह सड़क छाप, मैं आपको धर्म सिखा रहा हूं। इस आदमी की आवाज डाउन करिए, नहीं नहीं, इस आदमी की आवाज डाउन करिए। इस आदमी को टीवी पर बहुत दिखने का शौक है, बहुत इलियास शराफुद्दीन को टीवी पर दिखने का शौक है। इसको बस विंडो में बना के रखिए, इसको बस विंडो में बना के रखिए, और मैं कह रहा हूं इसको हटा दीजिए, मुझे हटाइए इलियास शराफुद्दीन को। और इलियास शराफुद्दीन जाके सड़क छाप आदमी से बात करो, मेरे सामने बिल्कुल ऐसी बातें नहीं। अब बोलिए फाजिल, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, ये चॉइस आपकी अपनी अलग हो सकती है, हमारी अलग हो सकती है। तो क्या आपकी चॉइस है? महिला को देखकर दिमाग में बुरे विचार आए, ये आपकी चॉइस है फाजिल? सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है। नहीं नहीं, किसी महिला को देखकर, या आप किसी टीवी चैनल पर जाएंगे जैसे आप मेरे साथ बैठे हुए हैं। नहीं नहीं फाजिल, मुझे एक बात बताइए, फाजिल मुझे एक बात बताइए, अगर जहां पर मैं बैठा हूं मेरी जगह कोई महिला साथी बैठकर डिबेट कर रही होती तो? देखिए, उस पर हम बात नहीं करेंगे, वो जिसको जो बात लगी वो पर्सनली कैपेसिटी पर अपनी ऑब्जेक्शन कर सकता है, लेकिन आप मेरे लिए ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, मैं आपके लिए नहीं कर सकता। पर्सनल किसी को ऑब्जेक्शन करना है, वो अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकता है। अब उन्होंने क्या कहा नहीं कहा, हम तो पूरी दुनिया, भारत की मीडिया उसका एथेंटिसिटी बहुत कमजोर है, वो क्या बात बोलते हैं उसको लोग नहीं सीरियस लेते हैं, इसलिए उन्होंने पीछे क्या कहा आगे क्या कहा उसको आपने दिखाया नहीं, अब सिर्फ एक लाइन की बात को दिखा रहे। नहीं नहीं, एक मिनट नाजिया, तो जो मैंने दिखाया वो आपके हिसाब से ठीक है? नहीं, आपने गलत दिखाया ना। क्या गलत दिखाया? दिखाइए, क्या गलत दिखाया? एक इतने बड़े लीडर हैं हमारे। नहीं फाजिल, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक मिनट फाजिल प्लीज, इस देश के अंदर फाजिल अहमद सवाल सुनिए, जिस देश के अंदर पहले सवाल सुनिए भाई, फाजिल अहमद पहले सवाल सुनिए, उनके आगे फाजिल अहमद सवाल, पहले इनकी आवाज डाउन करिए, आपकी आवाज अभी डाउन है, पहले सवाल सुनिए फिर आपकी आवाज ऑन एयर हो जाएगी। अभी आपकी आवाज फाजिल ऑन एयर नहीं जा रही है। मैं पूछ रहा हूं, अगर इस टॉपिक पर डिबेट मेरे बजाय कोई मेरी महिला साथी कर रही होती तो? देखिए, अगर किसी को बुरा लगा तो पर्सनल का, आप दूसरे, अरे आपको बुरा नहीं लगा महिलाओं के प्रति ऐसी सोच? हमने सुना ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा। वाह, हमने जब सुना नहीं तो हमको क्यों बुरा लगना है? अंबरजा जी, आपकी बात को तो नहीं मानूंगा ना मैं, जब मैं पूरी बात सुनूंगा बात करूंगा। वो पैरोकारी करने बिना सुने डॉक्टर जाकिर नालायक ने कौन सी नालायक बातें की। राकेश, मैं कुछ कहना चाह रही थी काफी देर से, मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, वो ये कहना चाहती हूँ कि कुरान शरीफ में जो आयतें हैं, जो सूरे हैं, सूरे निसा का मतलब होता है औरत, औरतों की, महिलाओं की शान में सूरा है, सूरे मरियम औरत के लिए सूरा, किसी गर्दनियों की शान में तो कोई सूरा नहीं आया। कुरान में महिलाओं को अधिकार इज्जत दी गई है, लेकिन ऐसे लोग अपनी जिहालत फैलाते हैं। भारत को तो कहते हैं कि भारत विरोध कर रहा है डॉक्टर जाकिर नालायक का। सऊदी अरेबिया तो इस्लाम का एपी सेंटर है, उनको कौन सी दुश्मनी है? क्योंकि वो जाकिर नालायक अपनी नालायकी के सबूत पेश करते हैं। सबको पता है कि वो अपना